पीरियड्स जिसके बारे में लोग अलग अलग टाइप की बातें करते रहते हैं। मेंसुरेशन इज़ अ गुड थिंग, नेवर ट्राई टू कंट्रोल और नेवर कॉल इट अ प्रॉब्लम। इट इज़ हेल्पफुल टू ऑल फॉर लीडिंग अ गुड लाइफ, नॉट ओनली अ वुमेन। तो पीरियड के ऊपर अपना जो विज़न है पीरियड्स को देखने का, सोचने का, समझने का, क्योंकि टाइम जैसे जैसे चेंज हो रहा है, हमें भी उन चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग या जो हमारी सोच चेंज हो रही है वो क्यों हो रही है और पहले की सोच क्या थी, उसके ऊपर फाइट करने से अच्छा है कि हम अच्छा सोचें और एक दूसरे के साथ अच्छा शेयर करें। ख़ास करके इस टाइम पे जब मेरी बेटियां बड़ी हो रही हैं और उन्हें बहुत सारी चीज़ों के पीछे जो एक्सप्लेनेशन है मुझे वो देना होता है। तो मैं उन चीज़ों को पढ़ती हूँ, पहले पढ़ के सोच के एंड उसका क्या रीज़न होगा वो ट्राई करती हूँ देने के लिए, क्योंकि बच्चों के क्रॉस क्वेश्चन आप सभी को पता है कि कितने स्ट्रांग होते हैं और सही टाइम पे उनको सही आंसर मिलना भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो आज मैं यहाँ बस छोटी सी बात जो बच्चों के साथ शेयर करी वो सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ और शायद ये हेल्पफुल रहेगी बहुत सारी बच्चियों के लिए भी। अगर हम कुछ टाइम पहले जाएं या थोड़े और टाइम पहले जाएं तो हमारे पास सुविधाएं कितनी थी स्त्रियों के लिए, हम कैसे रहते थे, हमारे पास बाकी सुविधाओं के साथ साथ हमारी स्वच्छता की सुविधाएं कैसे थी। और पहले के टाइम में जो स्त्रियां थी वो पुरुषों के साथ एक बहुत ही आज भी करती हैं, इम्पोर्टेंट रोल सभी टाइम में रहता है मेरे ख्याल से। तो घर की जो जिम्मेदारियां हैं या बाहर की जिम्मेदारियां हैं, दोनों का इक्वली पार्टिसिपेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि दोनों बराबर के हिस्सेदार हों कामों में। तो पुरुष अगर बाहर से काम करके लाते थे तो घर की स्त्रियों को घर के सारे काम करने होते थे। पहले के अगर 1000 साल पहले जाएं या 500 साल पहले जाएं, चलिए उतना भी नहीं मानते हैं, अगर हम अपने टाइम में ही 100 साल पहले भी चले जाएं, जब भी सुविधाएं कैसी थी, कितना डेवलपमेंट था, कितना लोग काम करते थे, तो उस टाइम पे भी देखा जाए तो, क्योंकि अभी हमारी जनरेशन ना डे बाय डे हम भाग रहे हैं 1980s से लेके अभी 2000 में कितनी सारी चीज़ें फटाफट चेंज हो गई हैं, जो जिन्होंने इन 3 जनरेशन्स को देखी है ना उनको पता चलेगा। हमारे बचपन में मोबाइल नहीं होते थे, लेकिन अभी मोबाइल कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। ये छोड़िए, मैं अभी पीरियड्स की बात करती हूँ। मैं बच्चों को भी अपने वे में समझाती हूँ और शायद सिंपल लैंग्वेज में बहुत अच्छे से चीज़ें बच्चों को समझ में आती हैं। तो कोशिश ये करना चाहिए कि हमेशा सिंपल और आसान तरीके से समझाया जाए। तो पहले के टाइम में हमारे पास सुविधाएं नहीं होती थी, घर के सारे काम करने होते थे, सारे हैवी वर्क करने होते थे। ऐसा नहीं था कि कोई काम छूटना चाहिए। कूटना, पीसना, नदी से पानी लाना एंड खाना बनाना, और ऐसा नहीं होता था। ज्वाइंट फैमिली होती थी और उसमें सारे जितने भी वर्क होते थे वो सब हम स्त्रियों को ही करने होते थे। घर के कामों के लिए ऐसे नौकर नहीं होते थे पहले टाइम में। तो जो भी ये घर के काम होते ना उनमें बहुत ज़्यादा फिजिकल एफर्ट्स लगते हैं घर के कामों को करने के लिए। और जब पीरियड्स के दौरान हमारी बॉडी अलग हार्मोनल इश्यूज से गुजरती है, हमारी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स उनमें कुछ अलग चेंजेस होते हैं। बॉडी के मतलब जो वात पित्त कफ है जिससे हमारी बॉडी कनेक्ट रहती है, उनमें भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं। इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी। अभी जस्ट एक बच्चों के लिए शेयर करी थी वीडियो, तो मैंने सोचा वो आपके साथ साझा करती हूँ। तो पहले के टाइम में इसलिए उनको 3 से 4 दिन की छुट्टी दी गई और उनको अलग रखा गया। रीज़न हाइजीन, दूसरी उनकी बॉडी को रेस्ट मिलना। जब 4-5 दिन आप रेस्ट करोगे, आपको कोई खाना बना के देगा, आपकी कोई सेवा करेगा, तो आप थोड़ा सा मेंटली भी अलग फील करोगे। तो इन सब के पीछे वो रीज़न आया कि उनको रखना है। और उसमें इंपॉर्टेंट रीज़न था हाइजीन, क्योंकि पहले लोग नहाने जाते थे नदियों में, तालाबों में। आपको घर पे ऐसे वॉशरूम नहीं होते थे कि आप वॉशरूम के अंदर गए, बंद किया, शावर लिया या बकेट में भरा और नहा के आराम से चले आए। आपको गर्म पानी नहीं मिलता था, नदी तालाब का पानी हमेशा ही ठंडा रहता है। तो इन सब कारणों की वजह से बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो बनी। आप ऐसे खुले में स्नान करते थे जहाँ पे कुछ भी कवर नहीं होता था, तो पीरियड्स के टाइम पे वो सारी चीज़ें भी मुश्किल। और जैसे जैसे समय बदलता गया ना, लोगों ने इसे भेदभाव का नाम दे दिया कि पीरियड्स में छूना नहीं है, पीरियड्स में जाना नहीं है, पीरियड्स में अलग रहना है। तो वो बहुत सारी चीज़ें, अब मंदिर नहीं जाने पे सवाल उठता है कि जब आप पहले नहाते ही नहीं थे 3 दिन 4 दिन, तो आप मंदिर कैसे जा सकते हैं, आप पूजा कैसे कर सकते हैं। तो ये जस्ट सिंपल सी बात है कि जब हम आज भी पूजा करने जाते हैं, स्पेशली मूर्ति पूजा के लिए जब जाते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं, तो हम नहा के ही जाते हैं। या घर में भी अगर हम मंदिर में पूजा करते हैं तो हम नहा के ही करते हैं।
पहले के टाइम में लोगों को बोला जाता था, स्त्रियों को, कि आप बैठ के ध्यान करो, मेडिटेशन करो, और उससे उनकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है ना वो भी बढ़ती थी, और वो एक पॉजिटिविटी फील करते थे। वो जितनी दिनों के लिए पीरियड्स में रहते थे उतने दिनों के लिए वो ध्यान में रहते थे। वो अलग अलग तरह से अपनी बॉडी को हील करने के लिए कोशिश करते थे। रेस्ट तो मिलता ही था उनकी बॉडी को, साथ ही साथ ये सारी चीज़ें भी होती थी। लेकिन समय जैसे जैसे बदला, लोगों ने इसको भेदभाव से जोड़ दिया, और ये भेदभाव धीरे धीरे अलग अलग जगह अलग अलग रूपों में कारगर हो गए, और वो हावी हो गए समाज के ऊपर, जो नहीं होना चाहिए। तो जो लोग पीरियड्स को अपवित्र मानते थे, या अभी भी बहुत सारे लोग मानते हैं, नहीं चेंज कर पाते हैं कुछ लोगों की थॉट्स, तो अपवित्र हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब मनुष्य का जन्म ही उससे होता है तो कोई चीज अपवित्र कैसे हो सकती है जो एक जीवन दे रही है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो एक्सप्लेन करना टाइम टू टाइम मैं बच्चों को ज़रूरी समझती हूँ कि उनको इन चीज़ों के बारे में पता होनी चाहिए। पीरियड्स के टाइम पे, आजकल के टाइम में आप देख रहे होंगे ना कि बहुत सारी लेडीज़ हैं जिनको वर्क करने ऑफिस जाते हैं या घर पे भी रहते हैं, घर के भी काम कर रहे हैं, तो उनको बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है। किसी को पेन बहुत ज़्यादा होता है, किसी को हैवी फ्लो होता है, उठने का मन नहीं करता है, काम करने का मन नहीं करता है। तो अगर ओवरऑल इन सब चीज़ों को सोचा जाए कि जब पुराने टाइम में हमारे पास सुविधाएं नहीं थी, तो जो चीज़ें बनाई गई थी वो कहीं ना कहीं किसी कारणवश बनाई गई थी कि हमारी बॉडी को रेस्ट चाहिए। बहुत सारे लोगों की बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो बिंदास रहते हैं, पीरियड्स को एंजॉय करते हैं। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अभी इसमें ये नहीं कह सकते कि किसी को पेन हो रहा है तो वो नाटक कर रहा है, और किसी को नहीं हो रहा है तो वो दिखावा कर रहा है। समय के साथ साथ सब चीज़ों को समझना चाहिए। और एज अ वीमेन मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों पे सबकी राय अपनी अपनी और अलग अलग है। बट जब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उनको समझाना, उनको बताना कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जो सही जानकारी होती है वो देने की कोशिश करती हूँ। पीरियड्स के बारे में बहुत डिटेल्स में मैंने पढ़ा, क्योंकि मुझे मेरे बच्चों को जो चीज़ें सही है, अच्छी है, वही बताऊं। लेकिन इसके पीछे ये कारण क्या था, क्यों, कैसे हुआ, वो सब भी बच्चे पूछते हैं, क्योंकि सब जब आपस में बातें करते हैं बाहर में फ्रेंड्स के साथ, तो बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के आते हैं। तो आप सुश्रुत संहिता करके है, जिसमें रजस्वला परिचर्या एक चैप्टर है, वो पढ़ेंगे तो उसमें सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। मेंस्ट्रुएशन या पीरियड्स ना एक स्त्री को दिया गया एक स्वाभाविक गुण है जो उसको भीतर तक शुद्ध कर देता है, और ऐसी शुद्धता जो उसकी संतान उत्पत्ति में, और ऐसे बोला जाए कि जो नया जीवन देने में बहुत सहायक होती है। और ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो नेचर की तरफ से हम स्त्रियों को मिला हुआ है, हम वुमेन्स को मिला हुआ है। एक बहुत ही लॉजिकल बात ऐसे समझ में आई कि जब बोलते हैं ना कि हमें किसी दिन छुट्टी नहीं मिलती है, सारे दिन घर के काम करने पड़ते हैं, 365 दिन हम जो हाउस वाइफ की लाइफ होती है ना, वो बिल्कुल काम करते करते ही बीतती है। लेकिन पहले के टाइम में ऐसा नहीं था। हम हाउस वाइफ को हर महीने 3 से 4 दिन की छुट्टी मिलती थी, पूरी तरह से छुट्टी मिलती थी कि हम सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दें, अपनी बॉडी को डिटॉक्स करें, अपने साथ रहें, अपने को मेडिटेट करें। तो वो चीज़ भी बहुत अच्छी थी। लेकिन अज्ञानता के कारण धीरे धीरे इन चीज़ों को दूसरा रूप दे दिया गया, और इसको हमें भेदभाव से जोड़कर बना दिया गया। मुझे लगता है कि किसी भी डर या भय की वजह से हम किसी नियम को नहीं पाल सकते हैं जीवन में। हमारे जीवन में जो चीज़ें हैं ना, वो स्वाभाविक रूप से होना चाहिए, और अगर हमारा कारण कहीं ना कहीं छुपा हुआ है तो उसको खोज के निकाल के एक दूसरे के साथ साझा करना चाहिए। अगर इंडिया के साउथ रीजन में देखें तो आज भी जब भी लड़कियों को फर्स्ट पीरियड आता है तो उसको सेलिब्रेट किया जाता है, और उनको बहुत ही मेमोरेबल बनाया जाता है, ताकि उसके दिमाग में एक अच्छी सी मेमोरी रहे। पीरियड को लेके कोई खौफ या कोई भी तरह की बेकार की भावनाएं ना आए। जब भी वो अपने को देखे, अपने उस मोमेंट को सोचे कि मेरा फर्स्ट पीरियड इतना अच्छा और इतने अच्छे से सेलिब्रेट किया गया था। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन पे हमें ध्यान देना चाहिए। धीरे धीरे करके ये पहले बहुत होता था, सभी जगह सेलिब्रेट करते थे, लेकिन इसके पीछे भी मुझे एक रीज़न पता चला है कि जिस टाइम पे हमारे देश में अंग्रेज आए थे,
तब कोई नहीं चाहता था, क्योंकि उनका शासन था, हर जगह अलग अलग तरह के लोग रहते थे। हमारी जो बच्चियां थीं वो उस टाइम पे सेफ नहीं थीं, तो लोगों को ये बताना कि हाँ हमारे बच्चे अब मेच्योर हो गए हैं, किसी की बुरी नज़र पड़े और कोई उनका दुरुपयोग करे, तो करके धीरे धीरे ये प्रथाएं भी बंद हो गई कि हमें नहीं बताना है, और इसके लिए उनको घरों में छुपा के रखा जाने लगा। तो कुछ चीज़ें जो आजकल मिथ बन गई हैं, जिनके बारे में जानकारी नहीं है, तो उन चीज़ों की जानकारी होना हमें आवश्यक है। और जानकारी हमें तभी मिलेगी जब हम वहाँ पर जाके मतलब कहीं पर भी जाकर उसके बारे में स्टडी करें, और जहाँ पे सही जानकारी मिले उस चीज़ को पढ़ें और उस चीज़ को समझें। क्योंकि ऐसे जो मिथ वाली बातें हैं ना, वो बहुत सारी जगह अलग अलग तरह से प्रेजेंट की गई हैं। तो पीरियड्स हमारे लिए किसी तरह की तकलीफ या किसी तरह की फालतू की चीज़ नहीं है, वो हम स्त्रियों के लिए एक वरदान है, और ऐसा वरदान जिससे कि हम नया जीवन दे सकें। तो वो चीज़ कैसे बेकार की हो सकती है, या कैसे हमारे लिए श्राप हो सकती है जिससे हम एक नया जीवन दे रहे हैं। तो होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आई हो, और बच्चों के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो सही जानकारी ले। लेकिन पीरियड्स में अपना ध्यान रखना है, अपनी बॉडी का ध्यान रखना है, और अगर हम ध्यान नहीं रखते हैं तो उसके कारण इन फ्यूचर हमें कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, जिसके ऊपर मैं किसी और दिन डिटेल में बात करूंगी। अभी बच्चों के लिए छोटी सी वीडियो बनाई, बच्चों के साथ शेयर कर रही थी, तो सोचा चलो, उस टाइम पे मैं वीडियो नहीं बना रही थी क्योंकि बच्चे थोड़े से कॉन्शियस हो जाते हैं, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं बाद में इस पे आप लोगों के साथ बातें करूंगी। और अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कोई सजेशन होगा, मैं कहीं पे गलत होंगी तो प्लीज़ उसको ज़रूर बताइएगा। और बुक का लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जो अमेजोन पे आपको मिल जाएगी, सुश्रुत संहिता, जिसकी रजस्वला परिचर्या पढ़िए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। खास करके मुझे अच्छा लगता है कि हम स्त्रियां अपने बारे में डिटेल में जानकारी जमा कर सकें, और ज़रूरी है नॉलेज के लिए। मिलती हूँ फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।